पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ महाज़ाराई की सियासत खत्म और जेल में कैद बानी चेयरमैन के लिए रिलीफ हासिल करने की गर्ज से ऑपोजिशन में बैठे अपने इत्तेहादियों से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात शुरू कर दी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग दी न्यूज अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर जराए का कहना है कि ऑपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं को कहा गया है कि वो बानी पीटीआई को कायल करें कि माहौल ठंडा करने में अपना किरदार अदा करें, सोशल मीडिया पर जारहाना कार्रवाइयां रोकने और दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की कोशिश करें। रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्टी अपने इत्तेहादियों से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात कर रही है, ताहम उन्होंने कहा कि वो मीडिया पर इस बातचीत की तफसीलात नहीं बता सकते। अगर 9 मई पे माजरत कर ली तो फिर रिहाई मुमकिन है उनकी। मेरा ख्याल है कि अगर वो 9 मई पे माजरत कर लें तो बात आगे बढ़ सकती है या बात हो सकती है। बानी पीटीआई 9 मई के वाकयात पर माजरत कर लें तो बात आगे बढ़ सकती है। प्रोग्राम जिरगा में बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के सवाल पर राना सनाउल्लाह का जवाब। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर ने कहा कि बानी पीटीआई चोर रास्ते के जरिए इनकलाब लाना चाहते हैं, जो मुमकिन नहीं। तब्दीली सिर्फ जमहूरी जदोजहद के जरिए मुमकिन है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जिरगा में मजीद गुफ्तगू देखें आज शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके जद्दा से इस्लामाबाद रवाना। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर रुखसत किया। सऊदी अरब के दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और वफ़द के हमरा उम्रे की अदायगी भी। IMF ने प्रॉपर्टी की खरीदारी पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह अप्रैल 2025 से 2% कम करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की खबर में कहा गया है कि फरोख्त कुनिंदगान पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। IMF ने बिजली के शोबे में सर्कुलर डेट के मसले को कम करने के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपए इकट्ठा करने की इजाज़त भी दे दी। अमेरिका में दाखिले के लिए कई ममालिक पर नई सफरी पाबंदियों की फहरिस्त और वीज़ा शराइत में सख्ती लाने की तजावीज़ जमा करवाने की 60 रोज़ा डेडलाइन खत्म। अमरीकी महकमा खारिजा की तर्जुमान का डेडलाइन में तोसी या मौजूदा सूरत हाल पर तबसरे से इनकार। डेडलाइन के खात्मे के सवाल पर कहा कि अमरीकी वीज़ा के जायजे का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन अब आज नहीं है। ये तवक्को ना करें कि आज के दिन कुछ नतीजा निकलना ज़रूरी है। महकमा खारिजा अमरीकी शहरियों की हिफाजत के लिए पुरआज़्म है। वीज़ा जारी करने के तरीक़ाकार के जरिए यकीनी बनाना चाहते हैं कि अमरीका आने वाले गैर मुल्की मुसाफिर अमरीकी कौमी सलामती के लिए खतरा ना हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत 60 दिन के अंदर ऐसे ममालिक की फहरिस्त जमा करवाने की हिदायत दी थी जिनसे कौमी सलामती को खतरा हो। कोयटा से रात के औकात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सफर की इजाजत न देने का फैसला। कमिश्नर कोयटा की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि तमाम कोचेज और बसों में ट्रैकर और CCTV कैमरे फाल रखे जाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स को हुकूमती इक़दाम से मुतालिक भरपूर ताउन की हिदायत। कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 11 रोज से मुअत्तल। मुसाफिरों को मुश्किलात। रेलवे हुक्काम का कहना है कि ट्रेन सर्विस सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद बहाल की जाएगी। जिला कच्छी में 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद से ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। 28 रोज़ बाद तोरखम सरहद से पैदल आमदोरफ्त शुरू हो गई। इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक सिर्फ वीज़ा पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को अफगानिस्तान आमदोरफ्त की इजाज़त है। तोरखम सरहदी गुजरगाह 3 रोज़ कबल तिजारत के लिए खोल दी गई थी। इमिग्रेशन सिस्टम में फ़नी खराबी के बाद पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 26 नवंबर को डी चौक एहतजाज के दौरान मुबैना हलाकतों का मुकदमा वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर के खिलाफ दर्ज करने की दरख्वास्त खारिज कर दी।
एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने शहरी की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने आज फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर फैसला महफूज किया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट कराची जनूबी ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान का एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। कहा, मुलजिम की जहनी हालत ऐसी नहीं कि एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड किया जा सके। मुलजिम ने पहले एतराफ़ जुर्म की हामी भरी और फिर इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि एतराफ़ जुर्म करने या ना करने की सूरत में भी आपको जेल भेज दिया जाएगा। मुलजिम अरमगान ने कहा कि वो एतराफ़ जुर्म नहीं करना चाहता। अरमगान और शिराज की हब से कराची वापस आने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान ने मुस्तफ़ा आमिर को जलाने के बाद हब से पैदल सफ़र किया। कुछ दूर पैदल चलने के बाद मुलजिमान ने एक गाड़ी वाले को 3000 रुपये देकर कराची तक लिफ्ट ली। मुलजिम अरमगान और शिराज को गाड़ी में बैठकर गुजरते देखा जा सकता है। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान ने मुस्तफ़ा को कत्ल करने के बाद गाड़ी में कराची वापसी का एतराफ़ किया था। मुल्क में यौम पाकिस्तान कल रिवायती जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। ISPR ने नगमा जारी कर दिया। यौम पाकिस्तान की परेड ऐवान सदर में होगी। पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों की फ्लाई पास्ट की रिहर्सल। F-16 और JF-17 थंडर तैयारों ने हिस्सा लिया। मेराज और दूसरे जंगी तैयारे भी शरीक हुए। कल होने वाले फ्लाई पास्ट की क़यादत पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू करेंगे। परेड में गैर मुल्की सफ़ीर, आला सिविल और फ़ौजी हुक्काम शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने यौम पाकिस्तान के लिए रूट प्लान तश्कील दे दिया। आज रात 12 बजे से कल दोपहर 3 बजे तक इस्लामाबाद में हर किस्म के हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत। कराची और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों की गुजरगाहों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कोयटा में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई। कोयटा के इलाके सरियाब में रैली पर फायरिंग से 3 अफराद की हलाकत के खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी की अपील पर नोशकी, सोराब, खल्लात और खुजदार में हड़ताल। कारोबारी मराकज़ और बाजार बंद। कोयटा के सरियाब रोड पर धरना। मुल्हिका इलाकों में दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ पुलिस ने रोड खुलवाने के लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई की। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और तशद्दुद किया, जिससे लेडी पुलिस कांस्टेबल और पुलिस एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हुए। FIA की सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 2 खवातीन समेत 3 अफराद गिरफ्तार। FIA के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर जाने वाले दोनों खवातीन इराक में भीख मांगने पर पकड़ी गई थीं। इराक हुकूमत ने दोनों खवातीन को डिपोर्ट करके पाकिस्तान भिजवाया था। खवातीन का ताल्लुक हैदराबाद से है। कराची के इलाके मलीर में 15 साल की लड़की की मौत की वजह मालूम ना हो सकी। अहले खाना ने पुलिस को बताया कि अफ्तार के बाद लड़की की तबीयत खराब होने पर करीबी अस्पताल लेकर गए, जहां उसे ड्रिप लगी। लड़की को घर ले आए। थोड़ी देर बाद देखा तो मुर्दा हालत में थी। पुलिस के मुताबिक लाश का पोस्टमार्टम कराया जाए। कराची के इलाके सदर में गैर कानूनी पार्किंग की फीस मांगने वाले शख्स और ट्रैफिक पुलिस एहलकार में झगड़ा। वीडियो सामने आ गई। ट्रैफिक पुलिस एहलकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसके मुताबिक सदर में गैर कानूनी पार्किंग की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। सरगोदा में मनशियात फरोशों की फायरिंग से जहाँ भाग 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। RPO, DPO, पुलिस अफसरान और एहलकारों की शिरकत। आज सुबह मनशियात फरोशों की फायरिंग से कांस्टेबल इमरान और कांस्टेबल राना शफीक शहीद और 2 एहलकार जख्मी हुए थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पानी का दिन। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, मुल्क में पानी की किल्लत के मसले को हल करने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ग्लेशियर्स आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़, ख़ित्ते और क़ुराए अर्ज़ के महफूज मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। सिंतोस माहिदे का मौसर नफाज़ पाकिस्तान की आबी सलामती के लिए अहम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा,
पानी की मुनासिब इस्तेमाल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। आइंदा नस्ल की बका के लिए पानी जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान ने कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तान इन 10 मुल्कों में शामिल है जिनको पानी की शदीद किल्लत का सामना है। तरबीला और मंगला डैम में चंद दिन में डेड लेवल पर पहुँचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम, इदारे और कानूनी बिरादरी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हो। 2024 कुराए अर्ज़ का सबसे गर्म साल था। माहौल का तहफ़्फ़ुज़ फौरी ज़रूरत बन गया है। अर्थ आवर पर रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक हाई कोर्ट बिल्डिंग की रोशनियाँ बंद रहेंगी। उन्होंने कहा, इस्लामाबाद में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ ट्रिब्यूनल के क़याम का मकसद मुक़दमात का फौरी फैसला करना है। नौशहरा में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे और सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक पराचा इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक मुश्ताक पराचा का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। मुश्ताक पराचा तवील अरसे से शुगर के मरज़ में भी मुब्तला थे। मुश्ताक पराचा की नमाज जनाजा नौशहरा कला में अदा कर दी गई। मुश्ताक पराचा जियो न्यूज़ के साथ 22 साल से ज़ायद अरसे से वाबस्ता थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का ताज़ियती पैगाम कहा, मुश्ताक पराचा की शोबा सहाफ़त के लिए खिदमात को याद रखा जाएगा। ईद के दिनों में रेलवे के किरायों में 20% कमी का ऐलान। तमाम एक्सप्रेस, मुसाफिर ट्रेनों और इंटरसिटी ट्रेनों में तमाम क्लासेस के किरायों में कमी की जाएगी। वजारत रेलवे के मुताबिक खुसूसी रियायत का मकसद ईद उल फितर के मौके पर आवाम को रिलीफ फराहम करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरफ से स्पेशल बच्चों के लिए ईद गिफ्ट दिए गए। ईद से कबल 40,000 बच्चों को ईद गिफ्ट पेश करने का हदफ। स्पेशल बच्चों ने ईद गिफ्ट मिलने पर मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। रमज़ान का आखिरी अशरा और ईद की तैयारियों का आखिरी मरहला। बाजारों में रश बढ़ गया। रेडीमेड कपड़ों की मांग में भी इजाफा। खरीदारों का मुनासिब कीमत और दुकानदारों का मुंह मांगी कीमत पर इसरार। सैंडल्स के नए डिजाइन के साथ पेशावरी चप्पल की भी खरीदारी। चूड़ियां और मैचिंग ज्वेलरी भी तवज्जो का मरकज। दुबई में रमज़ानुल मुबारक के दौरान 127 भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दुबई पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार भिखारियों से 50,000 दिरहम मिले। दुबई में 5 साल के दौरान 2,000 से ज़ायद भिखारी गिरफ्तार किए गए। दुबई पुलिस की आवाम से भीख मांगने के वाक़यात फौरी रिपोर्ट करने की अपील। और सिक्योरिटी खदशात के बायस बॉलीवुड के सुल्तान को अपनी आने वाली फिल्म सिकंदर की तशहीर में मुश्किलात का सामना। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान सिक्योरिटी खदशात के बायस फिल्म की तशहीर के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेने पर मजबूर हो गए हैं। फिल्म 30 मार्च को रिलीज की जाएगी। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जानिब से मुतादिद धमकियां मौसूल हो चुकी हैं। अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर पर नामालूम फर्द ने पिस्तौल से फायरिंग की थी, जिसके बाद अदाकार के घर में बुलेट प्रूफ शीशे नस्ब किए गए।